बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान पर इजरायली हमले का ये अपडेट। इजरायल ने सीरिया इराक के डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं। ईरान पर हमले से पहले सीरिया इराक में बमबारी कर चुका है। डिफेंस सिस्टम उड़ाकर ईरान का रास्ता साफ उसने किया है। इजरायल की कोशिश ईरान में दहशत पैदा करने की थी। कोशिश थी अपनी ताकत का विध्वंसक ट्रेलर देने की, लेकिन इजरायली प्रतिशोध के बाद बाजी पलट चुकी है। इस वक्त दुनिया भर में ईरानी डिफेंस सिस्टम की चर्चा है। दुनिया ईरान के डिफेंस सिस्टम की क्षमता देखकर हैरान है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ये सभी हमले ईरान के बाबर एयर डिफेंस सिस्टम से रोके गए हैं। हालांकि इजरायल का मानना है कि इसके पीछे ईरान का कोई सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम है। सवाल है कि ईरानी डिफेंस सिस्टम की मिस्ट्री क्या है? क्या वाकई इजरायल के पास इसका कोई जवाब नहीं है? इस रिपोर्ट में देखिए। जिसकी उम्मीद थी बीती रात वही हुआ। इजरायल ने ईरान पर अचानक हमला किया, लेकिन हमलों के बाद जो हुआ उसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। आईडीएफ के हमलों के बाद ईरान के आसमान में एक के बाद एक धमाके होने लगे, लेकिन एक बार ही ऐसा लगा मानो ये हमले नहीं बल्कि ईरान जीत की खुशी में आतिशबाजी कर रहा हो। इजरायल ने जिस बारूद को ईरानी शहरों और उसके मिलिट्री बेस को दहलाने के लिए दागा था, वो हवा में ही राख बन गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने करिश्मा दिखाते हुए इजरायल के हमलों को पलक झपकते ही बड़े आराम से नाकाम कर दिया। ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने बयान जारी करते हुए कहा, इजरायल ने तेहरान, खुजेस्तान और ईलम प्रांतों को निशाना बनाया। यहां मौजूद सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमले किए। हमारे डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों को असफल कर दिया। सिर्फ कुछ जगहों पर बहुत सीमित क्षति हुई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजरायल के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में ईरान 95% तक सफल रहा, जिसके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ये तेहरान की तस्वीरें हैं। दावा है कि ये इजरायल के पहले चरण के हमले के बाद आया वीडियो है, जिसमें ड्रोन दागे गए थे, लेकिन ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ये वीडियो भी तेहरान का है। ये दूसरे चरण के हमलों के बाद का वीडियो है, जिसमें इजरायल ने मिसाइलों से प्रहार किया, लेकिन ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये सेंट्रल तेहरान का वीडियो है। यहां भी एक के बाद एक आसमान में धमाके देखे गए। दरअसल बीती रात हुए हमलों में ईरान की राजधानी तेहरान इजरायल का मेन टारगेट थी। आईडीएफ ने इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले किए। 3 IRGC के मिसाइल बेस को टारगेट करने की कोशिश की। तेहरान के पास परचिन में मौजूद सीक्रेट मिलिट्री बेस को दहलाने की कोशिश की। दावा है कि सिर्फ एक ड्रोन सीक्रेट मिलिट्री बेस को हिट करने में कामयाब रहा। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने बाकी सभी हमलों को रोक दिया। हालांकि इस बीच कई हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिनमें दावा है कि हमलों को रोकने के लिए ईरान को अपने सबसे एडवांस्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और पंजशीर का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा। बल्कि ईरान के किसी सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम कर दिया। ऐसे में सवाल है कि ईरान के पास ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने बड़ी आसानी से इजरायल के इतने बड़े हमले को धुआं कर दिया।
ये इजराइल के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। हालांकि ईरान से आ रही कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स की माने तो इन हमलों को नाकाम करने के पीछे ईरान का बावर एयर डिफेंस सिस्टम है। जिसने सुरक्षा के मामले में S-400 तक को पीछे छोड़ दिया। दरअसल ईरान ने अपनी सुरक्षा में 5 लेयर का मजबूत घेरा तैयार किया हुआ है। पहली लेयर में रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। दूसरी लेयर में भी रूस से मिले S-300 डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। ईरान की सुरक्षा के लिए तीसरे घेरे में रूस का पंजशीर मिसाइल डिफेंस मौजूद है और इसके बाद ईरान के स्वदेशी एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। इसका नाम खोर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम है। पांचवी और अंतिम लेयर में बावर एयर डिफेंस सिस्टम है। बावर भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है। खास बात यह है कि इजराइल ने जब पहले चरण में ईरान पर ड्रोन अटैक किया तब बावर एयर डिफेंस सिस्टम सबसे पहले एक्टिव हो गया और उसने रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम से पहले ड्रोन को ट्रेस कर उसे तबाह कर दिया। ठीक इसी तरह दूसरे और तीसरे चरण के हमलों में भी बावर एयर डिफेंस सिस्टम फ्रंट फुट पर था और उसने इजरायली फाइटर जेट से निकलती मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। दावा है कि बावर एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इजरायली हमला नाकाम रहा, जिसके सबूत भी ईरान से सामने आने लगे हैं। ये उस वक्त का वीडियो है जब आसमान में धमाके हो रहे थे। वीडियो में ब्लास्ट की आवाजें सुनी जा सकती हैं, लेकिन सड़क पर मौजूद गाड़ियां बेहद इत्मीनान से जा रही हैं। ये हमलों के बाद का वीडियो है। तेहरान के सिपा स्क्वायर पर गाड़ी बेहद आराम से गुजर रही है, मानो शहर में कुछ हुआ ही नहीं। अब तेहरान से आई आज सुबह की तस्वीर भी देख लीजिए। इसमें सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। दूर दूर तक तबाही तो छोड़िए, धुएं तक का निशान नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो इस शांति की वजह ईरान का बावर एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल का मानना है कि ईरान को उसके मित्र देशों से कोई सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम मिला है और उसकी इस थ्योरी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल इजराइल ने ईरान पर पहला हमला ड्रोन से किया था ताकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक लोकेशन मालूम की जा सके और दूसरे चरण के हमलों में वो उन्हें तबाह कर सके। लेकिन ड्रोन को ईरान ने कई किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से एयर डिफेंस की लोकेशन लीक नहीं हुई। अब इजराइल का मानना है कि उसे चीन या रूस से कोई सीक्रेट एयर डिफेंस हथियार मिला है, जिसके दम पर उसने आईडीएफ के प्लान को नाकाम कर दिया। दरअसल इजराइल का इशारा चीन और रूस की तरफ है। इजराइल को शक है कि ईरान हमलों से पहले ही पुतिन या जिनपिंग ने ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना बना ली थी और उसे कोई सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। बहरहाल अब सच चाहे जो हो, लेकिन ईरान के दावों और वहां से आई तस्वीरें तो यही कहती हैं कि इजराइल का हमला फेल रहा और इस वक्त उसके सामने ईरान की एक ऐसी डिफेंस दीवार है जिसे भेद पाना उसके लिए बेहद मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।